मनोदर्पण के अंतर्गत मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी कहानी के माध्यम से। सबसे पहले मैं आपको मनोदर्पण के बारे में बताना चाहूँगी। मनोदर्पण को अगर हम इलैबोरेट करें तो मन हमारा एक दर्पण है। दर्पण मतलब शीशा, मिरर। जैसा कि हम घर में मिरर में देखते हैं वैसा ही हम अपने आप को पाते हैं। जैसे खड़े होंगे वैसे ही रूप दिखेगा, हाथ में कुछ पकड़ा होगा वो सब कुछ नजर आएगा। इसीलिए हमारा मन भी एक दर्पण है। मन में हम जैसे विचार लाएंगे वैसे ही कार्य करेंगे। अगर हम अच्छे विचार लाएंगे तो अच्छा कार्य करेंगे, अगर हम गलत विचार लाएंगे तो हमारा कार्य भी गलत होगा। परंतु हमें ऐसा नहीं करना। यही सब बातें मैं आपको एक कहानी के माध्यम से शेयर करना चाहूँगी। बेटे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संत रविदास जी एक झोंपड़ी में रहते थे, ठीक है। उनके पास एक ब्राह्मण गए, उन्होंने बोला कि मेरा जूता ठीक कर दो। रविदास जी ने कहा ठीक है। उन्होंने पूछा कि ब्राह्मण आप कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मण ने बताया कि मैं गंगा पर स्नान करने जा रहा हूँ। रविदास जी ने कहा ओके, आप ये जूता लीजिए और अब आप जा सकते हैं। तो रविदास जी ने उनको जूता ठीक करके दे दिया। ब्राह्मण ने उनको कुछ मुद्रा दी, लेकिन रविदास जी ने कहा मुझे ये मुद्रा नहीं चाहिए, आप गंगा के जल में डाल दें। तो ब्राह्मण गंगा तट पे गया, उसने वो मुद्रा गंगा जल में डाल दी, गंगा के पानी में डाल दी। अब ब्राह्मण ने जब गंगा में मुद्रा डाली तो फलस्वरूप गंगा मैया प्रकट हुई और गंगा मैया ने कहा कि सोने का कंगन लो और उस पर्सन को देना है, उसे देना है जिसने तुम्हें ये मुद्रा डालने के लिए कहा। ब्राह्मण ने सोने का कंगन ले लिया। जब वो वापस आ रहे थे उनके मन का विचार पलट गया। उन्होंने सोचा कि रविदास जी को कौन सा पता है कि मुझे सोने का कंगन मिला है, और उन्होंने उस कंगन को अपने पास रख लिया और कहा कि मैं राजा को दूंगा और राजा मुझे भेंट स्वरूप उपहार देगा। ऐसा ही ब्राह्मण ने किया। ब्राह्मण महल में चला गया और उन्होंने राजा को कंगन दिया। राजा को अच्छा लगा, राजा ने वो कंगन अपनी रानी को दिया। रानी को जब कंगन दिया तो रानी को पसंद आया। रानी ने बोला कि मुझे ये कंगन एक और चाहिए। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और बोला कि जहाँ से आप ये कंगन लाए एक और लेकर आओ और मुझे रानी को देना है, अगर नहीं लाए तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। ब्राह्मण डर गया। ब्राह्मण ने सोचा अब मैं क्या करूं। उसने कहा मैं सच सच रविदास जी को बता दूंगा। उसने ऐसे ही किया। रविदास जी के पास गया और सच सच उसने बता दिया। रविदास ने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने मेरे साथ बेशक धोखा दिया लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रविदास जी ने कठौती ली। कठौती वो चीज़ होती है जहाँ पर वो चमड़ा गलाते थे, जिसमें पानी था उसने। तो रविदास जी ने कठौती में से पानी लिया और पानी का छिड़काव करते हुए आह्वान किया कि मुझे वो सोने का कंगन चाहिए और मुझे देने की कृपा करें। तो उन्होंने जैसे ही सच्चे मन से बोला तो कठौती में वो सोने का कंगन आ गया। रविदास जी ने कंगन लिया और ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण वो कंगन लेकर राजा के दरबार में चला गया। राजा ने कहा कि चलो बहुत अच्छा हुआ आप ये ले आए, अब मैं आपको उपहार के रूप में कुछ मुद्राएं देता हूँ। ब्राह्मण ने वो मुद्रा ले ली और ब्राह्मण मुद्रा लेके चला गया। लेकिन ब्राह्मण ने अब ये सोचा कि अब ये मुद्रा अपने पास नहीं रखूँगा, क्योंकि उस रविदास जी ने मुझे कठिन परिस्थिति में मेरी मदद की और मुझे राजा के दंड से बचाया। तो ब्राह्मण वो मुद्रा लेकर उपहार लेकर चला गया रविदास जी के पास। रविदास जी ने उस उपहार को लेने से मना कर दिया। रविदास जी ने कहा ये आपका उपहार है, ये अपने पास रखिए। ब्राह्मण ने कहा नहीं, ऐसा करते हैं हम इसको आधा आधा ले लेते हैं। तो रविदास जी ने फिर कहा नहीं आधा नहीं, ये आप लीजिए। तो ब्राह्मण को अपने पहले किए हुए कार्य पर बहुत पछतावा और उसने रविदास जी से माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको माफ़ करता हूँ, अब आप जाइए और अपना कार्य कीजिए। तो बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम मन में जैसा सोचेंगे वैसे ही कार्य करेंगे। अगर गलत सोचेंगे तो गलत करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ आजकल के समय में आपको घर पे रहना है, बाहर नहीं जाना, क्योंकि इस कोविड-19 की बीमारी से अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग तो रखनी ही रखनी है।